हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एमएच क्लासेज में, जहाँ हम लेके हैं केमिस्ट्री की क्लास नंबर 2 में। आज हम टॉपिक जिसके अंदर बात करेंगे हम मिश्रण मतलब मिक्सचर को अलग अलग करने की कुछ विधियों के बारे में, कि मिश्रण किए हुए पे हम किस प्रकार से उनको अलग अलग कर सकते हैं। उनकी विधियाँ कि ठोस को किस प्रकार से अलग करेंगे, द्रव को किस प्रकार से अलग करेंगे, गैस को किस प्रकार से अलग करेंगे। तो चलिए बात करते हैं हम हमारे पहले प्रमुख विधि की, जिसका पहली है रवाकरण मतलब क्रिस्टलाइजेशन, जिसे बोलते हैं रवाकरण। इस विधि के द्वारा ठोस मिश्रण को अलग किया जाता है। इस विधि में अशुद्ध ठोस के मिश्रण को विलायक के साथ मिलाकर गर्म किया जाता है और गर्म करके उसे कीप से छान लिया जाता है, और छानने के बाद विलयन को कम ताप पर धीरे धीरे ठंडा किया जाता है। ठंडा होने पर शुद्ध पदार्थ क्रिस्टल के रूप में विलियर से अलग हो जाएगा। जो भी शुद्ध पदार्थ है वो क्रिस्टल में आ जाएगा और उस विलियन से अलग हो जाएगा। इसी प्रकार हम इसको अलग करेंगे, वो भी किसको, केवल ठोस मिश्रण को। जैसे कि शर्करा और नमक के मिश्रण को इथाइल एल्कोहल में 348 डिग्री तक गर्म करने दें तो इस विधि से अलग किया जाता है। शर्करा और नमक और चीनी को कितने डिग्री पे, 348 केल्विन पे इथाइल एल्कोहल में। दूसरी हमारी जो विधि है वो है आसवन विधि, जिसे बोलते हैं डिस्टिलेशन। जब दो द्रवों को क्वथनांक में अंतर अधिक होता है, क्वथनांक मतलब वेपराइजेशन, वाष्पन। जब किसी दो द्रवों का अलग अलग वाष्पन होगा, जैसे कि मान लो कि मैं जल को गर्म करता हूं तो वह 100 डिग्री पर वाष्पन होगा, और मैं मान लो कि मैं शराब को अगर गर्म करूं तो वो अगर 200 डिग्री पे जाके वाष्पन होती है, तो इन दोनों में अंतर आ गया क्वथनांक में, एक में 100 और एक में 200। इसी प्रकार किसी भी दो द्रवों में क्वथनांकों में अंतर अधिक होता है तो उसके मिश्रण को आसवन विधि से अलग करते हैं। जैसे कि प्रथम भाग वाष्पीकरण होगा और दूसरा होगा संघनन मतलब कंडेंसेट। जैसे कि किसी द्रव को लिया जिसके अंदर नमक घोल दिया मैंने, और उस पानी के अंदर नमक घोल के उसको गर्म किया, ठीक है। अब गर्म करने पे क्या होगा, जो केवल वाष्प होगी जल की वो तो वेपराइज हो जाएगी, और जो नमक होगा वो वहां पेंदे में जमा हो जाएगा। और इसके बाद में मैं दूसरी क्या करूंगा, पहले बताया वाष्पीकरण, और दूसरा भाग होगा संघनन मतलब कंडेंसेट। तो संघनन मतलब कंडेंसेट करके उस वाष्प को मैं फिर से द्रव में चेंज कर लूंगा, जिससे मुझे नमक और जल दोनों अलग अलग अवस्था में प्राप्त हो जाएंगे। इसे कहते हैं डिस्टिलेशन या आसवन विधि, जैसा मैंने डायग्राम में लिखा है। अगली जो थर्ड नंबर की हमारी विधि है वो है ऊर्ध्वपातन या फिर सब्लिमिटेशन। इसके अंदर क्या होगा, इस विधि में दो ऐसे ठोसों को अलग करते हैं जो डायरेक्ट ऊर्ध्वपातित होते हैं, मतलब डायरेक्ट वाष्पित होते हैं। जैसे कि कपूर, नेप्थलीन, एंथ्रेसाइन, अमोनियम क्लोराइड, ये डायरेक्ट ये गर्म करने पे द्रव अवस्था में नहीं आते, डायरेक्ट ही सीधी ठोस से गैस अवस्था में चेंज होते हैं। तो ऐसे पदार्थों के लिए हम ऊर्ध्वपातन विधि या सब्लिमेटेशन विधि काम में लेते हैं। अगली जो हमारी चौथे नंबर की विधि है वो है आंशिक आसवन। आंशिक आसवन मतलब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। हमने आंशिक विधि आसवन विधि बताई थी। इसके बाद आंशिक आसवन मतलब इस विधि में वैसे मिश्रण को अलग करते हैं जिसके क्वथनांक में बहुत कम होता है अंतर। जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल बताया था कि 100 डिग्री पे अगर पानी उबलेगा और 200 डिग्री पे अगर शराब उबलती है, मतलब दारू जो 200 डिग्री पे उबलती है, एग्जाम्पल के थ्रू, तो उसके में बहुत ज्यादा अंतर था। लेकिन जैसे कि 100 डिग्री पे अगर जल उबले और 110 डिग्री पे अगर जैसे कुछ भी लिक्विड ले लें, जैसे कोई गोंद हो गया, लिक्विड हो गया गोंद, अगर वो जैसे शहद हो गया, जैसे जल तो 100 डिग्री पे उबलेगा और शहद उबलेगा 110 डिग्री, तो इसमें बहुत कम अंतर होगा इसे क्वथनांक में 10 डिग्री का। तो इस प्रकार ही उनको अलग करते हैं, किससे, आंशिक आसवन मतलब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन विधि से, जिसके अंदर जैसे खनिज तेल, कच्चे तेल में से जैसे डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, कोलता, इन सभी को इसी विधि द्वारा अलग किया जाता है, क्योंकि इनके टेम्परेचर में इसके जो क्वथनांक होता है उसके अंदर डिफरेंस बहुत कम होता है। इसके बाद जो हमारे पांचवें नंबर की विधि है वो है वर्ण लेखन या फिर क्रोमेटोग्राफी।
क्रोमेटोग्राफी मतलब वर्णलेखन। यह विधि किसी मिश्रण के घटकों के अवशोषण क्षमता पर निर्भर करेगी। जैसे कि मान लो कि मैंने पानी के अंदर कोई ऐसी चीज मिलाई, जैसे कोई चीनी मिला दी, लेकिन उसे घोला नहीं मैंने, अब वो चीनी उसमें ऐसे ही पड़ी है। अब मैं किसी फोम या कपड़े के टुकड़े को ले जाके पानी में भिगोऊंगा, तो वो कपड़ा सारा का सारा पानी सोख लेगा, लेकिन चीनी को या शक्कर को नहीं सोख पाएगा और शक्कर पहनने में जमा रह जाएगी। तो ये विधि भी इसी पे डिपेंड करती है कि क्रोमेटोग्राफी मतलब मिश्रण के किसी घटक के अवशोषण, मतलब किसी भी चीज को अवशोषण करके भिन्न भिन्न कर सकते हैं। अगली जो हमारे 6 नंबर की विधि है, आखिरी विधि, वो है भाप आसवन या फिर स्टीम डिस्टिलेशन। इस डिस्टिलेशन की 2 विधियां हो गई, एक तो आंशिक आसवन, एक होती है भाप आसवन और एक सिंपल आसवन। अब आंशिक आसवन तो थी जब उसके क्वांटनांक में बहुत कम अंतर हो, लेकिन भाप आसवन स्टीम डिस्टिलेशन में क्या आएगा, जब जो जल में अघुलनशील होते हैं परंतु भाप के साथ वाष्पशील होते हैं। जैसे कि तेल हो गया, तेल को अगर हम जल में घोलेंगे तो ये जल में अघुलनशील होगा, लेकिन इसको हम ज्यादा से ज्यादा गर्म करेंगे तो ये वाष्पन होगा, स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि जो अपने क्वथनांक पर अपघटित हो जाते हैं, जैसे कि एथिनॉल, मिथेल एल्कोहल, एग्जाम्पल एसीटोन और मिथेल एल्कोहल जैसी चीजें जो जल में अघुलनशील होती है लेकिन भाप के साथ वाष्पित हो जाती है। ऐसी कार्बन मिश्रण को शुद्ध किया जाता है भाप आसवन विधि या स्टीम डिस्टिलेशन से। तो इसी के साथ हमारा टॉपिक मिश्रण की अलग करने की विधियां, क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन, सब्लिमेंटेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, क्रोमेटोग्राफी और स्टीम डिस्टिलेशन खत्म हो गया। अगला टॉपिक जो क्लास नंबर 3 में हम डिस्कस करेंगे वो है चेंज इन स्टेट या मतलब पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन, जिसके अंदर हम ठोस से द्रव, द्रव से गैस और गैस से ठोस में किस प्रकार रूपांतरण होता है, और उसके बाद फिक्सिंग पॉइंट क्या होता है किन किन चीजों का, और क्वथनांक और द्रव्यमान इसमें वाष्पन मतलब गलनांक में क्या अंतर होता है, ये भी हम इसी से डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास नंबर 3 में। तो बने रहिए इसके साथ एमएच क्लासेज में। और हम आपको आने वाली जितनी भी एग्जाम जैसे रेलवे, एसएससी, बैंक, ऑल स्टेट गवर्नमेंट जैसे आरपीएससी, एमपीपीएससी, यूपीपीएससी, जितनी भी एग्जाम में सारा जीके और जनरल साइंस जो मेजर पार्ट रहता है उसको हम सारा कवर कराएंगे, और जितने भी ट्रिक्स और जीके की जितनी भी अवेलेबल वीडियो है वो सारे अपलोड करेंगे इस मतलब प्लेटफॉर्म के हिसाब से यूट्यूब चैनल पे। जो सोमवार को जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के वीडियो, गुरुवार को हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के वीडियो और रविवार को करंट अफेयर्स। तो आप रेगुलर बने रहिए हमारे इसी चैनल पे सारी जीके और जनरल साइंस से सारे अपडेट के लिए।